दोस्तों, इस वीडियो में हम अरबी के बड़े ही ख़ास शब्द, बड़े ही ख़ास जुमले सीखने वाले हैं। अगर आप अरब देश में काम करते हैं तो आपके लिए इन शब्दों को, इन जुमलों को सीखना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्कर, वर्कर को अरबी में कहते हैं आमिल या फिर अम्माल। आमिल यानी कि वर्कर। कारीगर, हिंदी में हम कहते हैं कारीगर, तो कारीगर को अरबी में कहते हैं मुहंदिस। मुहंदिस यानी कि कारीगर। तुम वर्कर हो या कारीगर हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई हमसे ये पूछ रहा हो, जैसे कफील हो या मैनेजर हो, कि तुम वर्कर हो या कारीगर हो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत आमिल वल्ला मुहंदिस, यानी कि तुम वर्कर हो या कारीगर हो। अंत अरबी में आप या तुमको कहते हैं, आमिल अरबी में वर्कर को कहते हैं, वल्ला अरबी में या को, और मुहंदिस मुहंदिस अरबी में कारीगर हो या फिर कारीगर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम वर्कर हो या फिर कारीगर हो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अंत आमिल वल्ला मुहंदिस। अंत आमिल वल्ला मुहंदिस। मैं कारीगर हूँ। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बताना हो कि मैं कारीगर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मुहंदिस, यानी कि मैं कारीगर हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं और मुहंदिस अरबी में कारीगर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कारीगर हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना मुहंदिस। मैं वर्कर हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं वर्कर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आमिल, यानी कि मैं वर्कर हूँ। अना अरबी में मैं को कहते हैं और आमिल अरबी में वर्कर हूँ या फिर वर्कर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं वर्कर हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना आमिल। तुम नए कारीगर हो या पुराने। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर हमारा कफील या मैनेजर हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम नए कारीगर हो या पुराने, तो वह अरबी में बोलेगा अंत जदीद मुहंदिस वल्ला गदीम, यानी कि तुम नए कारीगर हो या पुराने। अंत जदीद मुहंदिस वल्ला गदीम। अंत अरबी में आप या तुमको कहते हैं और जदीद अरबी में नए को कहते हैं और मुहंदिस अरबी में कारीगर हो या फिर कारीगर को कहते हैं। वल्ला अरबी में या को और गदीम अरबी में पुराने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम नए कारीगर हो या पुराने, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत जदीद मुहंदिस वल्ला गदीम। मैं अभी नया कारीगर हूँ। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं अभी नया कारीगर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन जदीद मुहंदिस, यानी कि मैं अभी नया कारीगर हूँ। आना अलहीन जदीद मुहंदिस। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं और जदीद अरबी में नया को कहते हैं, और मुहंदिस अरबी में कारीगर हूँ या फिर कारीगर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी नया कारीगर हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन जदीद मुहंदिस, यानी कि मैं अभी नया कारीगर हूँ। मैं नया नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मैं नया नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जदीद माफ़ी, यानी कि मैं नया नहीं हूँ। आना जदीद माफ़ी। अना अरबी में मैं को कहते हैं और जदीद अरबी में नया को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं नया नहीं हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना जदीद माफ़ी। मैं पुराना हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं पुराना हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फ़ी गदीम, यानी कि मैं पुराना हूँ। आना फ़ी गदीम। अना अरबी में मैं को कहते हैं, फ़ी अरबी में है, हूँ को कहते हैं, और गदीम अरबी में पुराना को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं पुराना हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना फ़ी गदीम। आना फ़ी गदीम। मैं पुराना कारीगर हूँ। अगर हमें अरबी में इस तरह जवाब देना हो और ये बोलना हो कि मैं पुराना कारीगर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गदीम मुहंदिस, यानी कि मैं पुराना कारीगर हूँ। आना गदीम मुहंदिस। अना अरबी में मैं को कहते हैं, गदीम अरबी में पुराना को, और मुहंदिस अरबी में कारीगर हूँ या फिर कारीगर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं पुराना कारीगर हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना गदीम मुहंदिस। मैं बहुत पुराना कारीगर हूँ। अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो, ये बताना हो कि मैं बहुत पुराना कारीगर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रा गदीम मुहंदिस, यानी कि मैं बहुत पुराना कारीगर हूँ। आना मर्रा
गदीम मुहंदिस। अना अरबी में मैं को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और गदीम अरबी में पुराना को कहते हैं, और मुहंदिस अरबी में कारीगर हूँ या फिर कारीगर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बहुत पुराना कारीगर हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना मर्रा गदीम मुहंदिस। अनुभव है तुम्हारे पास। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई हमसे ये पूछ रहा हो, जैसे कफील हो या फिर मैनेजर हो, कि अनुभव है तुम्हारे पास, तो वह अरबी में बोलेगा खिबरा फी इंदिक, यानी कि अनुभव है तुम्हारे पास। खिबरा अरबी में अनुभव को कहते हैं, फी अरबी में है को, और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि अनुभव है तुम्हारे पास, तो उसी को अरबी में बोलेंगे खिबरा फी इंदिक, हाँ मेरे पास अनुभव है। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो, ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मेरे पास अनुभव है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना इंदी खिबरा फ़ी, यानी कि हाँ मेरे पास अनुभव है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मेरे को कहते हैं, इंदी अरबी में पास को कहते हैं, और खिबरा अरबी में अनुभव को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ मेरे पास अनुभव है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना इंदी खिबरा फ़ी, कितना तुम्हारे पास है अनुभव। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि कितना तुम्हारे पास अनुभव है अनुभव, तो वह अरबी में बोलेगा कम इंदिक फ़ी खिबरा, यानी कि कितना तुम्हारे पास है अनुभव। कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और खिबरा अरबी में अनुभव को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम कितना तुम्हारे पास है अनुभव, उसी तरह अरबी में बोलेंगे कम इंदिक फ़ी खिबरा, मेरे पास है 2 साल का अनुभव। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि मेरे पास है 2 साल का अनुभव, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना फ़ी हग सनतैन खिबरा, यानी कि मेरे पास है 2 साल का अनुभव। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और हग सनतैन अरबी में 2 साल को कहते हैं, और खिबरा अरबी में अनुभव को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मेरे पास है 2 साल का अनुभव, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे इंदना फ़ी हग सनतैन खिबरा, अनुभव नहीं है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि अनुभव नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे खिबरा माफ़ी, यानी कि अनुभव नहीं है। खिबरा अरबी में अनुभव को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में अनुभव नहीं है तो अरबी में बोलेंगे खिबरा माफ़ी। मुझे गाड़ी का बहुत अनुभव है। दोस्तों, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये बताना हो कि मुझे गाड़ी का बहुत अनुभव है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हग सियारा वाजिद खिबरा, यानी कि मुझे गाड़ी का बहुत अनुभव है। आना हग सियारा वाजिद खिबरा। अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, हग सियारा अरबी में गाड़ी का को कहते हैं, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और खिबरा अरबी में अनुभव को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मुझे गाड़ी का बहुत अनुभव है, उसी तरह अरबी में बोलेंगे आना हग सियारा वाजिद खिबरा। सुनना, हिंदी में हम कहते हैं सुनना, तो सुनने को अरबी में कहते हैं इस्मा। इस्मा यानी कि सुनना, नहीं सुना। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि नहीं सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इस्मा, यानी कि नहीं सुना। मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं सुना, तो उसी को अरबी में बोलते हैं मा इस्मा, मैंने सुना। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैंने सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्मा, यानी कि मैंने सुना। आना इस्मा। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सुना, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना इस्मा। आना इस्मा, यानी कि मैंने सुना। मैंने सुना आवाज़। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैंने सुना आवाज़
तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्मा सौत, यानी कि मैंने सुना आवाज़ या फिर मैंने आवाज़ सुना। हिंदी में कहते हैं कि मैंने सुना आवाज़, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना इस्मा सौत। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, इस्मा अरबी में सुना या सुनने को कहते हैं, और सौत अरबी में आवाज़ को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने सुना आवाज़, उसी को अरबी में बोलते हैं आना इस्मा सौत। मैंने नहीं सुना आवाज़, अगर हमें अरबी में कोई बुला रहा हो और हमने नहीं सुना हो, उसको ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैंने नहीं सुना आवाज़, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इस्मा सौत, यानी कि मैंने नहीं सुना आवाज़। आना मा इस्मा सौत। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, मा इस्मा अरबी में नहीं सुना या फिर नहीं सुनने को कहते हैं, और सौत अरबी में आवाज़ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने नहीं सुना आवाज़, उसी को अरबी में बोलते हैं आना मा इस्मा सौत। आना मा इस्मा सौत, यानी कि मैंने नहीं सुना आवाज़। यह आवाज़ किसकी थी? अगर हमें अरबी में किसी आवाज़ के बारे में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि यह आवाज़ किसकी थी, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सौत हग मिन, यानी कि यह आवाज़ किसकी थी। हाजा सौत हग मिन। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और सौत अरबी में आवाज़ को कहते हैं, और हग मिन अरबी में किसकी थी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यह आवाज़ किसकी थी, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा सौत हग मिन। हाजा सौत हग मिन, यानी कि यह आवाज़ किसकी थी। किसने बुलाया मुझे? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि किसने बुलाया मुझे, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन नादी आना, यानी किसने बुलाया मुझे। मिन नादी आना। मिन अरबी में कौन या फिर किसने को कहते हैं, और नादी अरबी में बुलाया या फिर बुलाने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसने बुलाया मुझे, उसी तरह अरबी में बोलते हैं मिन नादी आना। उसने बुलाया तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि उसने बुलाया तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ नादी अंत, यानी कि उसने बुलाया तुम्हें। हुआ नादी अंत। हुआ अरबी में वह या फिर उसने को कहते हैं, और नादी अरबी में बुलाया या फिर बुलाने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम या तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि उसने बुलाया तुम्हें, तो उसी को अरबी में बोलते हैं हुआ नादी अंत। मैंने बुलाया तुम्हें। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैंने बुलाया तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नादी अंत, यानी कि मैंने बुलाया तुम्हें। आना नादी अंत। आना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं, और नादी अरबी में बुलाया या बुलाने को कहते हैं। अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने बुलाया तुम्हें, उसी तरह हम अरबी में बोलेंगे आना नादी अंत। क्या चाहिए बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, या फिर अगला आदमी हमसे ये कह रहा है कि क्या चाहिए बोलो, तो वह अरबी में बोलेगा एश इबगा कलाम, यानी कि क्या चाहिए बोलो। एश इबगा कलाम। एश अरबी में क्या को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं क्या चाहिए बोलो, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं एश इबगा कलाम। आओ बैठो मेरे पास। अगर हमें अरबी में किसी को ये कहना हो, ये बोलना हो कि आओ बैठो मेरे पास, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल इजलिस माना, या फिर ताल इजलिस सवा सवा। आओ बैठो मेरे पास। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, इजलिस अरबी में बैठो या बैठने को कहते हैं, और माना अरबी में मेरे पास को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आओ बैठो मेरे पास, तो उसी को अरबी में बोलते हैं ताल इजलिस माना। कहाँ जा रहे हो तुम? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि कहाँ जा रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन रोह अंत, यानी कि कहाँ जा रहे हो तुम। वैन रोह अंत। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, रोह अरबी में जा रहे हो या जाने को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कहाँ जा रहे हो तुम, तो उसी को अरबी में बोलते हैं वैन रोह अंत। 1 मिनट में आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि 1 मिनट में आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे वाहिद दगीगा इजी, या फिर दगीगा इजी।
वाहिद दगीगा ईजी यानी कि 1 मिनट में आ रहा हूँ। वाहिद दगीगा अरबी में 1 मिनट को कहते हैं और ईजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि 1 मिनट में आ रहा हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं वाहिद दगीगा ईजी। तुमने खाना खाया। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि तुमने खाना खाया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अकिल यतनाउल, यानी कि तुमने खाना खाया। अंत अकिल यतनाउल, अंत अरबी में आप, तुम या तुमने को कहते हैं, अकिल अरबी में खाना को कहते हैं और यतनाउल अरबी में खाया को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने खाना खाया, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत अकिल यतनाउल। हाँ मैंने खा लिया। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो या फिर कोई हमें ये जवाब दे रहा है कि हाँ मैंने खा लिया, तो वह अरबी में बोलेगा अयवा आना यतनाउल, यानी कि हाँ मैंने खा लिया। अयवा आना यतनाउल, अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं या फिर मैंने को कहते हैं और यतनाउल अरबी में खा लिया या फिर खाने को कहते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं कि हाँ मैंने खा लिया, उसी को अरबी में बोलेंगे अयवा आना यतनाउल। कल तुम कहाँ से आए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि कल तुम कहाँ से आए, तो हम अरबी में बोलेंगे एम्स अंता मिन वैन ईजी, यानी कि कल तुम कहाँ से आए। एम्स अंता मिन वैन ईजी, एम्स अरबी में गुजरे हुए कल को कहते हैं, अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं और ईजी अरबी में आए या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कल तुम कहाँ से आए, तो उसी को अरबी में बोलेंगे एम्स अंता मिन वैन ईजी। मैं आया हॉस्पिटल से। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो, ये बोलना, ये बताना हो कि मैं आया हॉस्पिटल से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी मिन मुस्तशफा, यानी कि मैं आया हॉस्पिटल से। आना ईजी मिन मुस्तशफा, अना अरबी में मैं को कहते हैं और ईजी अरबी में आया या फिर आने को कहते हैं, अमिन मुस्तशफा यानी कि हॉस्पिटल से। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं आया हॉस्पिटल से, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना ईजी मिन मुस्तशफा। आना ईजी मिन मुस्तशफा यानी कि मैं आया हॉस्पिटल से। तुम्हें क्या परेशानी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो वह अरबी में बोलेगा अंत एश मुश्किल, यानी कि तुम्हें क्या परेशानी है। अंत एश मुश्किल, अंत अरबी में आप, तुम या तुम्हें को कहते हैं, एश अरबी में क्या को और मुश्किल अरबी में परेशानी है या फिर परेशानी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अंत एश मुश्किल। मैं थोड़ा बीमार हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शोई ताबान, यानी कि मैं थोड़ा बीमार हूँ। आना शोई ताबान, आना अरबी में मैं को कहते हैं, शोई अरबी में थोड़ा को कहते हैं और ताबान अरबी में बीमार हूँ या फिर बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना शोई ताबान। मैं दवा लिया हूँ हॉस्पिटल से। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं दवा लिया हूँ हॉस्पिटल से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इलाज शील मिन मुस्तशफा, यानी कि मैं दवा लिया हूँ हॉस्पिटल से। आना इलाज शील मिन मुस्तशफा, अना अरबी में मैं को कहते हैं, इलाज अरबी में दवा को और शील अरबी में लिया हूँ या फिर लेने को कहते हैं और मिन मुस्तशफा यानी कि हॉस्पिटल से। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं दवा लिया हूँ हॉस्पिटल से, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इलाज शील मिन मुस्तशफा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाजिम शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।